साहिल बशीर बट आपसे जानना चाहूंगा, आपने नारा दिया है, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अपने बड़े दावे किए हैं कि 370 के बाद तरक्की हुई है, नया ख्वाब है, आप युवा है, आपने कहा कि पॉलिटिकल पार्टी जितनी भी है आप उनका वक्त जा चुका है, आप लोग आएंगे, आप लोग राज करेंगे और आप लोग जो है नया ख्वाब दिखाएंगे। साहिल बशीर बट क्या ख्वाब है, क्या हुआ एक साल में, बताइए। देखिए तारिक साहब, जहां तक 370 की बात करें तो ये 370 हमारे पास सिर्फ नाम का रह गया था। ये मेरे साथ जितने भी सीनियर लीडरान बैठे हैं यहाँ पे, इनको बखूबी पता है कि नंबर ऑफ टाइम्स इसमें ब्रीच किया गया। और उस वक्त किसी लीडर ने, किसी भी जो है पॉलिटिकल पार्टी ने उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट नहीं किया। रीजन बीइंग, कश्मीरी अवाम को उस वक्त पता नहीं थी, टेक्नोलॉजी हमारे पास थी नहीं, लोगों तक खबरें आती नहीं थी, और अपने मुफाद के लिए ये जो स्पेशल स्टेटस था, ये बेसिकली लोगों के लिए स्पेशल स्टेटस नहीं था, ये स्पेशल स्टेटस था उन पॉलिटिशियंस के लिए जिन्होंने अपने लिए इसको इस्तेमाल किया था, अपने खुद के जो है मुफाद के लिए इसको इस्तेमाल करने के लिए रखा था। बाकी जितने भी उसके अंदर अमेंड्स उन्होंने किए थे, ये अंदर अंदर से इन्होंने पूरा खोखला करके रख दिया था। और उसके अंदर जितना भी आप बोलेंगे कि जो स्ट्रेंथ थी, एक स्टेटस था, एक जॉब रिजर्वेशन थी, एक जॉब सिक्योरिटी थी, पिछले 70 सालों में अगर ये जॉब सिक्योरिटीज हमारे पास इन पे काम किया होता, वाकई में अगर इससे हमारे जॉब सिक्योरिटी, तो आज 5 लाख युवा जो हैं, यहाँ के यूथ है, वो अनएम्प्लॉयड नहीं होते। अगर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात करते तो हम वी वुड नॉट हैव बीन दिस फार बिहाइंड फ्रॉम रेस्ट ऑफ द कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द अदर कंट्रीज, जितने भी हमारे इर्द गिर्द हमारे नेबरिंग कंट्रीज है। अगर आप डेवलपमेंट की बात करें तो 70 सालों में हम ये देख रहे हैं कि चंद जो है ब्रिजेस बने हैं, चंद फ्लाईओवर्स बने हैं, कुछ रोड्स बने हैं, लेकिन जहां पर अगर हम दावे करते हैं 370 हमारे पास था और हमारे पास एक खजाना था, तो कहीं पे भी वो खजाना हमको उसके खजाने के नाम पे कहीं पे भी डेवलपमेंट नजर नहीं आई आज तक इन 70 सालों में। हाँ, डेवलपमेंट स्पेशल स्टेटस ये था, लेकिन ये सिर्फ उन पॉलिटिशियंस के लिए था जिन्होंने अभी तक इसके नाम पे वोट बैंक हासिल किया, अपने वोट हासिल किए, और अभी तक इसी नाम पे उन्होंने जो है यहाँ पे राज किया। जी मुजफ्फर शाह साहब, आपसे मैं पूछना चाहूंगा, युवा आपसे क्यों नाराज है? क्यों कहा जा रहा है कि आप लोगों ने सियासत की, यहाँ पे आप लोगों ने अपने घर बनाए और 107 अमेंडमेंट होने के बाद आज 370 पर आप रो रहे हैं, जब 307 खुद कह रहे हैं, हाशिम कुरैशी साहब भी कह रहे हैं, मुफ्ती नाजिमुद्दीन साहब कह रहे हैं, हमारे युवा लीडर जो है साहिल बशीर बट वो भी कह रहे हैं कि 370 कुछ था ही नहीं, तो प्रोटेस्ट किस बात पर, ब्लैक डे किस बात पर आप मना रहे हैं? चलिए, मैं अपने, क्योंकि मेरे इज्जतमाब दोस्त हैं सब, और अभी अपने साहिल साहब से भी बात हुई है, मगर इतना मत भूलिए कि मेरी पैदाइश ही सियासत में हुई है 1956 से, और अच्छा खासा इंफॉर्मेशन रखता हूं जी। मैं साहिल साहब से इतना ही कहूंगा, स्पेशल स्टेटस वाज नॉट ओनली फॉर एनी फैमिली ब्रदर, स्पेशल स्टेटस हर एक इंसान के लिए था, चाहे वो गरीब था, अमीर था, सिख था, हिंदू था, मुसलमान था, बौद्ध था, ईसाई था, जो भी था, हर किसी के लिए स्पेशल स्टेटस था, आपके लिए भी था। स्पेशल स्टेटस एक गारंटी दी गई थी जब एक्सेशन हुआ, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में महाराजा ने 3 चीज का परहेज कहा करने को हिंदुस्तान से। वो परहेज था, दैट यू विल नॉट टच माई बाउंड्री, you will not touch my flag, and you will not touch my constitution. Sorry to interrupt मुजफ्फर साहब। नहीं, शाहिद साहब मैं आपको टाइम दूंगा, मुजफ्फर साहब को पूरा करना। शाह साहब आप बात पूरी करें। आप प्यार से, इत्मीनान से मैं आपकी बात सुनूंगा, आप प्यार सुनिए, शाह साहब की बात सुनिए, मुझे भी जवाब देना है। जी जी जरूर। सो ये 3 चीजों पे हुआ, और इन 3 चीजों की गारंटी किसने की? महात्मा गांधी ने, लॉर्ड माउंटबेटन ने। उसके बाद ये मुसवदा बनाया गया कि ओके, यूनियन ऑफ इंडिया और जम्मू एंड कश्मीर स्टेट को किस तरह से आपस में हाउ विल दे वर्क, क्योंकि ये कोई मुख्तलिफ, ये कोई वो छोटी मोटी स्टेट नहीं थी। इट वाज नॉट लाइक एनी अदर स्टेट ऑफ द कंट्री। जम्मू कश्मीर खुद एक कंट्री थी। शाह साहब कुछ बोलना चाहते हैं? साहिल साहब आपको इनका, चूंकि मैं चूंकि बीच में मेरा ऑडियो ऑफ हो गया था, जी मैं सुन नहीं पाया आप क्या कह रहे थे उस वक्त। मैं सिर्फ इतना ही सवाल भी उठा है आप पे, उसका भी जवाब जरा दीजिए। वो ये है जो हाशिम साहब ने भी उठाया है और मुफ्ती साहब ने भी उठाया है कि आपके जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है पीडीपी के टेन्योर में काफी लोग भी मारे गए हैं, आप लोगों ने सिर्फ सियासत किया, उसका भी जरा जवाब दें। जी, तीन इंपॉर्टेंट इश्यूज आपने उठाए हैं। नंबर 1, मेरे जो अपने
اپنے میرے چھوٹے بھائی ابھی آئے ہیں ساحل بشیر بھائی جی آپ نے کہا کہ کس نے کیا آپ نے اپنی جابز کریشن کی ہے. سنیں میں 84 سے 86 تک اسٹیٹ سینٹرل لیبر یونین کا پریزیڈنٹ رہ چکا ہوں اور اس وقت میرے والد صاحب کی گورنمنٹ تھی اور ہم نے 22 مہینے میں 42,000 جابز کیے اور 42,000 جابز دی. صحیح ہے. 42,000. Please, you have to, if you are coming on important shows, please do some homework before you ask a question. سر ہم لوگ ہوم ورک بھی کرتے ہیں اور آپ کو کلاس ورک بھی بتائیں گے. آپ کو ہوم ورک اور کلاس ورک دونوں بتائیں گے. 70 سال سے ڈونٹ وری سر, آئی ایم ہیئر ٹو آنسر یو. آئی ایم ہیئر ٹو آنسر یو. شاہ صاحب آپ کا آڈیو آ رہا ہے لیکن ویڈیو نہیں آ رہا ہے. شاہ صاحب میری ریکویسٹ ہے آپ ذرا ویڈیو چیک کریں. بھائی میں اپنے ویڈیو کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا کیونکہ مجھے اس سے پھر یہ آف ہو جاتا ہے. چلیے بتائیے, آپ کا آڈیو سن لیتے ہیں. مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے کہ اگر میرا ویڈیو نہ آئے. جی بتائیے. 70 سال سے ساحل میں آپ کو گناؤں تھوڑی چیزیں. 1947 میں ہمارا ایجوکیشن کشمیری مسلمز کا پرسنٹیج واز 1%. 1947 اس کو نوٹ کریں, آپ کو کام آئے گا آئندہ ڈیبیٹ. نوٹڈ ہے سر, نوٹڈ ہے, مجھے پتا ہے. 1982 میں جب شیری کشمیر کی وقت ہوئی, کشمیری مسلم واز ایٹ 79%. کیا بات آپ کر رہے ہیں؟ جی دس از ڈیولپمنٹ سر. نمبر 1. نمبر 2, ٹائم ایولیوشن کو آپ ڈیولپمنٹ بتائیں گے. نظر دوڑائیں چاروں طرف, جموں کشمیر اور لداخ میں دوڑا کے ہی بتا رہا ہوں سر. انسٹیٹیوٹ کس نے دیا؟ بالکل گورنمنٹ نے. جی بولے میں سن رہا ہوں. سینٹرل گورنمنٹ نے دیا. آپ کا یہاں پہ جو للدت ہاسپٹل یہ کہاں سے آیا؟ جی. بون اینڈ جوائنٹ ہاسپٹل کہاں سے آیا؟ جی. چلڈرن ہاسپٹل کہاں سے آیا؟ جی صحیح بات. جموں اور کشمیر کی 2 یونیورسٹیز کس نے بنائی؟ جی. لینڈ ٹو دا ٹیلر. 20 لاکھ لوگوں کو زمین دی گئی جو کاشتکار تھے زمین کے, وہ کس نے دیے؟ جی. جو قرضے اس وقت معاف ہوئے کروڑوں روپے اس وقت کے زمانے میں. جی. کشمیری کے پاس جوتا نہیں تھا لگانے کو, چپل نہیں تھی, کپڑا نہیں تھا, ایجوکیشن نہیں تھی, سیدھے مکان نہیں تھے. یہ آپ کی غلط فہمی ہے شاہ صاحب, یہ غلط فہمی ہے آپ کی. ڈیولپمنٹ نہیں دیکھا ہے, غلط فہمی ہے ہمارے پاس ایک آپ کی غلط فہمی ہے یہ. پورا پاور اسٹیشن. چلیے شاہ صاحب ہم آپ کو سن چکے ہیں, آپ جو کہنا چاہتے ہیں. اس کے بعد جتنے بھی پاور پروجیکٹس آئے یہ کہاں سے آئے؟ آپ کی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی ہے. جو پھر بیچ کے کھائے بھی باہر, جو باہر بیچ کے بھی آپ لوگوں نے ہی کھائے نا. اپنے مفتی صاحب سے ایک سوال اور کروں گا. آپ ٹائم ایولیوشن کو بتا رہے ہیں. کے ٹائم بہت میرے عزیز ہیں, میرے سینئر ہیں. آپ مجھے اس شو پر 5 امینڈمنٹس کا نام بتائیے جو آئے ہیں, میں شو چھوڑ کے جاؤں گا. شاہ صاحب آپ کی سب سے بڑی امینڈمنٹ تھی جب شیخ عبداللہ پرائم منسٹر سے چیف منسٹر بننے کے لیے تیار ہو گئے. اس کے بعد انہوں نے لینڈ گرانٹس بل لائی. اس کے بعد انہوں نے ایک اور آئی پی سی جو لگتی تھی پی ایس اے, اس کو آر پی سی میں یہ جو ہے شامل کروایا, یہاں پہ پی ایس اے لگوایا. اس کے بعد میں انہوں نے ایک اور جو ہے بل پاس کی. کتنی میں آپ کو سمجھاؤں, کتنی امینڈمنٹ سمجھاؤں میں آپ کو؟ کیا یہ سارے آپ کو بریچز نہیں لگتے تھے؟ یہ سارے آپ کو یہ جو ہے امینڈمنٹس نہیں لگتے ہیں؟ مفتی صاحب اس کا جواب جو ہے ساحل بشیر مفتی صاحب آپ کو رکوں گا. مفتی صاحب میری بات بھی سنیں آپ لوگ. ساحل بشیر رپلائی کریں گے. ساحل رپلائی کریں. غلام محمد صادق نے لایا. غلام محمد صادق کہاں کے تھے؟ وہ اس وقت نیشنل کانفرنس کے نہیں تھے کیا؟ وہ بھی نیشنل کانفرنس کے تھے. آپ مجھے 2 ہاسپٹلس کا نام گنوا کے, 2 یونیورسٹیز کا نام گنوا کے, یہ نہیں کے پاس تعلیم نہیں تھی بھیا. آج آپ شو پر آ رہے ہیں, قمیض لگا کے آ رہے ہیں, انگریزی میں بات کر رہے ہیں. دس یو اوٹ شیخ محمد عبداللہ. یہ آپ کی غلط فہمی ہے شاہ صاحب, یہ غلط فہمی ہے آپ کی. بیسک چیز ہے, بیسک چیز ہے. اپنا مظفر صاحب ایولیوشن نے اپنا وقت دینا ہوتا ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ اب ہم قمیض نہیں پہنتے تھے تو آج ننگے ہوتے. ایولیوشن کا ٹائم ہے. آپ نے جب 270 ہٹایا ہے, اب آپ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ آج آپ وہ بات کریں. نہیں, مجھے ایسی بیسک نیسیسٹیز گنوا کے آپ ڈیولپمنٹ کا نام نہیں بول سکتے. بیسک نیسیسٹیز
2 यूनिवर्सिटीज डेवलपमेंट 77 साल का जाल बिछाना डेवलपमेंट नहीं है। वो तो पावर तो होता ही नहीं है यहाँ, लाना डेवलपमेंट नहीं है। हाशिम साहब कह रहे हैं पावर ही नहीं होता यहाँ पे, हाशिम कुरैशी कह रहे हैं पावर ही नहीं होता। जनाब हम बिल पूरी देते हैं, सर्दियों में तो 8-10 घंटे चलते हैं। पावर यहाँ का पानी है, यहाँ का पावर है, लेकिन वो हिंदुस्तान जाता है, हमें सिर्फ 12% मिलता है। Only 12% we are getting. Sir, that is because we have an Indus Water Treaty. That is the problem. वो तो हमने नहीं किया ना। Exactly, sir. Hashim साहब, you are right. हम दो ममालिक के बीच में। देखिए, हम इस बात के रेस्पॉन्सिबल नहीं है कि हमें हिंदुस्तान की गुलामी चुननी है या पाकिस्तान की, क्योंकि ये इन दोनों मुल्कों ने आपस में तय किया है। बिल्कुल सही। We are the humans. We are not slaves. हमारी victims. जब तक हमारी ख्वाहिशें, हमारे नजरिया, हमारी सोच का नहीं पूछा जाएगा विदाउट एनी कंडीशन, तब तक हम किसी तरह से भी हर चीज को गुलामी समझेंगे। चाहे हमें सोने के थाल दो, चाहे हमें हीरे दो, लेकिन हमारी जब तक सेल्फ डिटर्मिनेशन मैं अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद को हम नहीं मानते नेशनल से। मैं आपकी बात को ऐड करूंगा। वी आर द प्रिंसिपल सफरर्स ऑफ द डिस्प्यूट ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। वी आर द पीपल, वी आर द, हम जो है ना ऑनर ऑफ दिस जम्मू एंड कश्मीर। एक हिंदू, एक सिख, एक ईसाई, एक जो भी किसी जगह पैदा हुआ है, वो इस धरती का मालिक है, उसको बराबर के हकूक है। हम यहाँ मत की बुनियाद पे, इलाके की बुनियाद पे, फिरके की बुनियाद पे मैं लानत भेजता हूँ जो ऐसी सोच रखते हैं। जी, मैं मुफ्ती मुजफ्फर शाह साहब, तारिक साहब एक बात करते थे। नहीं, मेरे पास 2 पैनलिस्ट हो रहे हैं, उनको भी बात करने दें। साहब एक बात और नहीं, मुजफ्फर शाह साहब, आप 1 मिनट सवाल तो सुने। साहिल बशीर के पास आऊंगा, सबका ऑडियो बंद कर दे, सबका ऑडियो बंद है अभी। हाशिम साहब और साहिल के पास में आऊंगा, 2 मिनट चुप करे। साहिल बशीर पर एक क्वेश्चन उठाया जा रहा है, मुफ्ती साहब ने एक क्वेश्चन उठाया जो 2 लाख घर दिए जा रहे हैं। आप इस पे क्या आपका स्टैंड है? क्या ये कंफ्यूजन है, प्रोपेगेंडा का कराया जा रहा है ताकि यहाँ पे लोग प्रवोक हो? इस पर क्या कहना चाहेंगे? उसके बाद मैं हाशिम साहब के पास आऊंगा, फिर मुफ्ती साहब के पास, और उसके बाद शाह साहब के पास जाऊंगा, लेकिन एक एक करके प्लीज। पहले ये साहिल का ऑडियो अप कर दे, और साहिल आप बताइए। नाज़िमुद्दीन साहब, खुदा से डरिए। आप हमेशा इसी तरह लोगों को बहकाते आ रहे हैं, लोगों को झूठ बोलते आ रहे हैं। कभी आप लोगों ने बोला ये पुलिस वालों के लिए है, कभी आपने बोला ये फौजियों के लिए है, कभी आपने बोला ये बाहर वालों के लिए है। आपने 70 सालों से इसी नाम पे वोट लिया है। इन्हीं बहकाओं में लोगों को यहाँ की अवाम बहुत इनोसेंट अवाम है, यहाँ के लोग बहुत शरीफ लोग हैं। इनको बेचारों को नहीं पता कि आप लोगों के गंदे दिमागों में क्या भरा हुआ है, आप लोगों की गंदी सियासत में क्या है। इन लोगों को नहीं पता, यहाँ के अवाम को नहीं पता। सर ये बताइए डोमिसाइल लॉ क्या है? काइंडली एक्सप्लेन व्हाट इज दिस डोमिसाइल लॉ? डोमिसाइल लॉ आपको मुफ्ती साहब क्यों नहीं पता है डोमिसाइल लॉ क्या है? नाज़िमुद्दीन साहब, आपको क्यों नहीं पता डोमिसाइल लॉ क्या है? डोमिसाइल लॉ के तहत क्या होना है? आप डोमिसाइल पे बात करेंगे, आप बाहर आइए, आप लोगों के साथ बात करिए, आप सेंट्रल महकमे के साथ बात करिए, लोगों को और बच्चों को मत मरवाइए, लोगों को और बच्चों के साथ सियासत मत करिए। अगर आपने आपस में ही बात करनी है तो किसी को टाइम नहीं मिलेगा। हाशिम साहब, आप अपनी बात पूरी करें। हाशिम कुरैशी साहब, मैं ये बात करना चाहता हूँ, स्पेशली हुक्मरानों का या हुर्रियत का या किसी के जुर्म की सजा पूरी रियासत को नहीं दी जा सकती। न ये इखलाकी तौर पे जायज है, न ये कानूनी तौर पे जायज है, न ये उन वादों के तौर पे जायज है जो हिंदुस्तान ने हमसे किए हैं। इसी का नतीजा है, देखे 5 अगस्त को आपने क्या किया, आज पाकिस्तान ने क्या किया। लद्दाख और अक्साई चीन को छोड़ के एक बाकी नक्शा अपने साथ जमा कर दिया। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, देखें, आप जब जबर से, सिक्योरिटी से, कानून से, लॉ से, सख्ती से कतई तौर पे कश्मीरियों के दिल नहीं जीत सकते हैं, गुलाम नहीं रख सकते हैं। बच्चे जेलों में हैं, उनको छोड़ दो और लोगों को सांस लेने दो, सियासत करने दो। सियासत करेंगे, बोलेंगे, आपको पता चलेगा, लोगों को समझ आ जाएगी लोग क्या चाहते हैं। आप पाबंदी लगाएंगे तो ये आप समंदर के नीचे तूफान खड़ा कर।
हाशिम साहब मैं आपको रोक रहा हूं, साहिल बशीर बट 1 मिनट में आपको दे रहा हूं, 1 मिनट में आप अपनी बात पूरी करें, जो भी कहना चाहते हैं। साहिल देखिए, मैं ये वाज़ेह तौर कहना चाहता हूं, हम लोगों को सियासत के नाम पे यहाँ के जो अभी तक हालात हैं, जो युवा के हाल है, जो यूथ का यहाँ पे हाल इस वक्त है, हम इसको सियासत के नाम पे उन युवाओं को खराब नहीं। यार इंटरनेट बंद करके आप लोगों ने 4 लाख युवा को सर, बेकार कर दिया। आप पिछली बातें कर रहे हैं। इनको बात मेरा बेटा यहाँ पे 40 आदमी को नौकरी दे रहा है। आपको इंटरप्ट वो बाहर है, यहाँ पर नहीं है। बोलने दे, आपका इनको बोलने दे, आपका बेटा यहाँ पे नहीं है, आपका बेटा बाहर है। यूथ को तो इन्होंने 1 साल में बेकार कर दिया। इलेक्शन लड़ते, ये चीज सरकार के सामने रखते। मैं नहीं लड़ता। मैं मुस्तदा जो कश्मीर चाहता हूँ, आजाद, खुद मुख्तार, आजाद और खुद मुख्तार, हर तरफ, पाकिस्तान से भी, इंडिया से भी, चाइना से भी। मैं इलेक्शन नहीं लड़ता। की लाशों पे नहीं, हमारी लाशों पे नहीं, हमारे कंधे पे बंदूक मत अब रखवाइए। लाशों पे आजादी लेंगे इंशाल्लाह। हमारे कंधे पे बंदूक मत रखवाइए, हमारी लाशों पे आप सियासत मत कीजिए, हमारी लाशों से यहाँ पे आपको आजादी नहीं मिलेगी। यूथ का खून इन्वॉल्व मत करिए। जो नौकरियां जो खुद